कोरोना नहीं रोक पाया इसरो की रफ्तार। तय समय पर लॉन्च होगा गगनयान मिशन। अब धुआंधार रफ्तार से होगी सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग। कोरोना काल में दुनिया त्रस्त है, पस्त है, कराह रही है, लेकिन भारत की स्पेस एजेंसी इसरो पर ना शिकन है, ना डर और ना ही इरादों में कोई कमजोरी। वैसे साहस और भरोसे का लोहा तो दुनिया तभी मान गई थी जब उसने पहली ही कोशिश में मंगल पर अपना कामयाब मिशन किया था। चंद्रयान 2 मिशन के बाद दुनिया ने इसरो की शक्ति को देखा और सराहा भी। कोरोना की वजह से बंद पड़ी दुनिया के बीच इसरो है कि मिशन पर कायम है। तमाम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक से कहें तो बुलेट रफ्तार से। बात चाहे फिर गगनयान मिशन की हो या फिर चंद्रयान 3 की, इसरो उन सब मिशंस पर लगातार रिसर्च कर रहा है जो आने वाले समय में अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होंगे। दोस्तों, जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है तो ऐसे वक्त में इसरो ने देशवासियों का साथ नहीं छोड़ा और वो भी कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोस्तों, इसरो की कोरोना काल वाली कहानी आपके उत्साह को सातवें आसमान पर पहुंचाने वाली है। जारी है मिशन गगनयान के लिए एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग। इसरो साल 2020 में आदित्य L1 और गगनयान सहित कई मेगा मिशन लॉन्च करने की तैयारियों में जुटा है। हालांकि कोरोना और उसके बाद लॉकडाउन की वजह से उसकी रफ्तार धीमी जरूर हुई है, लेकिन देश के खातिर इसरो के वैज्ञानिक अलग अलग सेंटर्स से अपने आने वाले मिशन की तैयारियों में लगे हुए हैं। इसरो ने 2020 के लिए कई बड़े लक्ष्यों को निर्धारित कर रखा था, लेकिन कोरोना की वजह से इसमें देर जरूर होगी, लेकिन ये मिशन पूरे जरूर होंगे। इस बात को इसी से समझा जा सकता है कि इसरो के मिशन गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग फिर से शुरू हो गई है। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का रूस में फिर प्रशिक्षण चल रहा है। रूस में कोरोना महामारी के चलते से रोक दिया गया था। इस साल 10 फरवरी को इनका प्रशिक्षण शुरू हुआ था, लेकिन कोरोना भी इसरो के इरादों को नहीं रोक पाया। रूसी अंतरिक्ष निगम रोसकॉसमॉस ने एक बयान में कहा कि भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को 12 मई से दोबारा प्रशिक्षण देने का काम शुरू हो गया है। गगनयान मिशन पर करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसे भारत के 75वें स्वतंत्रता साल में 2022 में छोड़े जाने की योजना है। चांद के बाद अब सूरज पर पहुंचेगा इसरो। देश का पहला सोलर मिशन लॉन्च करेगा इसरो। चांद तक अपनी पहुंच बनाने के बाद अब इसरो का अगला मिशन सूरज पर है। इसरो सूरज के पास तक छलांग लगाने की कोशिश में है। इसके लिए इसरो इसी साल आदित्य मिशन को लॉन्च करने के लिए गंभीरता से काम कर रहा है। आदित्य L1 मिशन देश का पहला सोलर मिशन है। इसमें एक PSLV का प्रयोग स्पेसक्राफ्ट का भार वहन करने के लिए किया जाएगा, जिस पर काम हो रहा है। 400 किलोग्राम के इस क्लास सैटेलाइट में 6 वैज्ञानिक पेलोड्स होंगे। 6 पेलोड्स का काम ऑर्बिट के दायरे में आने वाले प्रभावी क्षेत्र के शुरुआती पॉइंट 1 यानी कि L1 तक पहुंचना है। ये ऑर्बिट पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। इस पॉइंट पर पहुंचने का फायदा ये होगा कि बिना किसी बाधा के लगातार सूर्य पर नजर रखी जा सकेगी। आदित्य यान का मिशन सूर्य का अध्ययन करना है और इसकी परिकल्पना 12 साल पहले 2008 में की गई थी। इस मिशन का मकसद सूर्य की सतह के तापमान 6000 केल्विन से कोरोना का तापमान 300 गुना ज्यादा क्यों है ये पता लगाना है। वहां से ये सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और तेजोमंडल पर लगातार नजर रखेगा और उनका अध्ययन करके विश्लेषण देगा। इस तेजोमंडल का क्लाइमेट चेंज पर खासा प्रभाव रहता है। ये सूर्य से निकलने वाले विस्फोटक कणों का भी अध्ययन करेगा। बुलेट रफ्तार से चल रहा है चंद्रयान 3 मिशन पर काम। कोरोना भी नहीं डिगा पाया वैज्ञानिकों के इरादे। देश के तीसरे चंद्रमा मिशन यानी कि चंद्रयान 3 पर काम इस कोरोना काल में भी चल रहा है। हालांकि लॉन्चिंग इस साल के आखिर में ना होकर अगले साल की शुरुआत में हो सकती है। इसरो प्रमुख के सिवन ने कुछ वक्त पहले कहा था कि तीसरे चंद्रयान मिशन से संबंधित सभी गतिविधियां सुचारू रूप से चल रही हैं। हालांकि कोरोना की वजह से इस मिशन की रफ्तार कुछ धीमी जरूर हुई है, लेकिन फिर भी इसरो इस पर तेजी से काम कर रहा है। इस मिशन में भी पहले वाले मून मिशन की तरह लैंडर, रोवर और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा। परियोजना की लागत पर 250 करोड़ रुपए खर्च आएगा। लॉकडाउन 4 के बाद सरकार ने इसरो की गतिविधियों की इजाजत दे दी है। इन गतिविधियों के शुरू होते ही चंद्रयान 3 मिशन की तैयारियां और जोर पकड़ लेंगी। लॉकडाउन के कारण कितना फर्क पड़ेगा?
इसरो के सारे मिशन का एक शेड्यूल बनाया जाता है। इसी शेड्यूल के मुताबिक काम किया जाता है। अगर किसी वजह से किसी मिशन में देरी होती है तो अगले मिशन को शुरू किया जाता है। इस साल अगर इसरो के मिशन में देरी होगी तो वो लॉकडाउन की वजह से होगी। इस वित्त वर्ष में इसरो के करीब 10 मिशन प्रस्तावित थे। ये सारे अब कुछ आगे खिसक सकते हैं। इनमें प्रमुख हैं मिशन आदित्य L1, चंद्रयान 3 और गगनयान। इसके अलावा GSAT-1, GSAT-2, रिसोर्ससैट 3 और 3S ओशनसैट 3, स्पेसएक्स, IRNSS। इसरो ने मानव मिशन गगनयान की इस साल अंत में अनमैन्ड फ्लाइट तय की है। इसके अलावा चंद्रयान 3 की तैयारी चल रही थी। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो पहली बार आदित्य L1 मिशन भेजने वाला है। अब सीमित खर्च में करना पड़ेगा काम। कोरोना वायरस वैज्ञानिकों के हौसले को डिगा तो नहीं पाया, लेकिन उनका बजट जरूर इसमें चपेट में आ गया। एक तो लॉकडाउन की वजह से इसरो के सेंटर्स पर काम कम हो गया है, ऊपर से कोरोना ने इसरो के बजट पर भी कैंची चलवा दी। इसरो के वित्त वर्ष 2020-21 में पहली तिमाही के बजट में बड़ी कटौती की गई है। इस कटौती की वजह से इसरो की कार्यप्रणाली पर कितना असर पड़ेगा ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन लॉकडाउन और पैसे की सीमित पहुंच की वजह से इसरो के कई प्रोजेक्ट्स में देरी हो सकती है। यानी कि कई मिशन इस साल देरी से होंगे या फिर उन्हें अगले साल तक के लिए टाला जा सकता है। कोरोना फाइटर्स बने इसरो वैज्ञानिक। इसरो कोरोना की वजह से फिलहाल कोई लॉन्चिंग नहीं कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसरो बंद है। वहाँ हर वक्त अगले मिशन की तैयारियां चल रही हैं। हमारे कुछ वैज्ञानिक घरों से और कुछ अपने अपने सेंटर्स से काम कर रहे हैं, लेकिन इस बीच इसरो के 2 सेंटर्स ने कोरोना को हराने के लिए सैनिटाइजर और वेंटिलेटर्स भी बनाए हैं। इसरो का VSSC सेंटर रॉकेट बनाने में महारत हासिल रखता है। यहाँ से बने रॉकेट में ही श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग होती है। जब केंद्र और राज्य सरकार ने इसरो से मदद मांगी कि वे भी कोरोना के समय मदद करें, तो इसरो ने सैनिटाइजर्स और वेंटिलेटर्स बनाने को हरी झंडी दे दी। इसरो ने ये सैनिटाइजर्स बाजार में भेजने से पहले अपने सभी कर्मचारियों और वैज्ञानिकों को दिए। इसके बाद इन सैनिटाइजर्स को दक्षिण भारत के कई राज्यों में सप्लाई किया जा रहा है, ताकि बाजार में आई कमी को पूरा किया जा सके। इतना ही नहीं, इसरो के कुछ सेंटर्स पर मास्क और ऑक्सीजन कनिस्तर भी बनाए गए हैं, ताकि विपरीत परिस्थितियों में देश की मदद की जा सके। VSSC ने ऐसा वेंटिलेटर बनाया है जो बिजली नहीं रहने पर भी काम कर सकता है। इसरो के निकट भविष्य में 3 वैज्ञानिक मिशंस के प्रक्षेपण की तैयारी चल रही है, जिस पर लॉकडाउन का असर पड़ा है। इनमें से देश का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान सबसे अहम है, जिसे साल 2022 तक लॉन्च करने की योजना है। हालांकि अब धीरे धीरे बंदिशें हट रही हैं और इनके पूरी तरह से हटने के बाद इसरो फिर से अपने काम में तेजी पकड़ेगा।